साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को एक बहुत बड़ा आज फायदा हुआ है। यानी एमआईएम पार्टी का जो कारवां है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता और भी बड़ा होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन अभी 2 साल का वक्त बचा है। लेकिन उससे पहले से ही जिस तरह से लोगों का एमआईएम पार्टी में आना, एमआईएम पार्टी में शामिल होना, दूसरी पार्टी को छोड़कर आना, दोस्तों ये सिलसिला जो लगातार चल रहा है वो एमआईएम पार्टी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और खुशी की खबर है। साथियों, आज मैं इस वीडियो में मैं आपको जिसके बारे में बताने वाला हूं, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में नागरिक एकता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी सपा, बसपा व कांग्रेस के कई नेताओं और हजारों समर्थकों के साथ आज एआईएमआईएम पार्टी में वो शामिल हो चुके हैं। साथियों, इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके ये ताहिर सिद्दीकी सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने जो आज एमआईएम पार्टी में शामिल हुआ है, उसको लेकर के साथियों जो जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो भाजपा की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, ये तमाम के तमाम पार्टियां जो है एक तरह से सोचने पर अब मजबूर हो चुकी हैं कि अब एमआईएम पार्टी को हो सकता है कि 2027 में रोकना उत्तर प्रदेश के अंदर मुश्किल हो सकता है। साथियों, अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नागरिक एकता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मतलब आप समझ सकते हैं साथियों, किसी भी राज्य के वो एक इकलौते वो जो है वो पद हुआ करता है जो किसी भी बड़ी पार्टी के तरफ से, या किसी भी छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी, तमाम पार्टियों की तरफ से एक इकलौते वो प्रदेश अध्यक्ष का वो पद होता है, जिसमें ये साहब यानी ताहिर सिद्दीकी साहब मौजूद थे, यानी उस पद में थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन आज क्या हुआ साथियों, ताहिर सिद्दीकी साहब जो है उसके साथ साथ सपा के यानी समाजवादी पार्टी के, बसपा के, बहुजन समाज पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के, इन तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों के कम से कम हजारों कार्यकर्ता आज एमआईएम पार्टी में शामिल हुए और ताहिर हुसैन साहब के साथ वो शामिल हुए। उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई और एआईएमआईएम पार्टी प्रदेश सेंट्रल जाने का अध्यक्ष जोन का, उनको यानी ताहिर सिद्दीकी साहब को प्रदेश सेंट्रल जोन का अध्यक्ष नियुक्त किया। जी हाँ, ये तो होना ही चाहिए था, भले वो छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी। और उस पार्टी के जब प्रदेश अध्यक्ष आपकी पार्टी में शामिल होते हों तो फिर जरूरी बनता है आपके लिए भी कि आप उनको अपनी पार्टी में, चाहे वो प्रदेश लेवल के हों और प्रदेश लेवल के किसी भी चाहे वो पद हों, आपको उनको देना ही चाहिए। और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने आज उस काम को बखूबी अंजाम दिया है। हाजी शौकत अली साहब, जिसको आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के, वो एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनकी तरफ से एमआईएम पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, हर हर घर में पहुंचाने का काम किया गया। मैं आपको बताऊं कि 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें एमआईएम पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और माशाल्लाह वोट भी वो अच्छा खासा लाए थे, लेकिन वो सबके सब चुनाव नहीं जीत पाए थे, वो चुनाव हार गए थे। कई ऐसे उम्मीदवार थे जिनको अच्छा खासा वहां पर वोट भी मिला था, लेकिन उससे ज्यादा मजबूत स्थिति में आज एमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश में है। चूंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, हाल ही में यानी 2025 में बिहार में होना है, 2026 में पश्चिम बंगाल में होना है और 2027 में उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में होना है। साथियों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले पहले ये जो खबरें आ रही हैं, खास करके एमआईएम पार्टी के फेवर में, एमआईएम पार्टी के पक्ष में, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है। खास करके चाहे वो एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता हो, वहाँ के लोकल कार्यकर्ता हो, या एमआईएम पार्टी का वहाँ पर जिली जो जमात है, जो कमेटी है उनके लिए हो, या सूबाई कमेटी यानी जो है पूरे प्रदेश कमेटी की जो है जहाँ तक बात की जाए। साथियों, जिस चीज़ को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये चाहे वो समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाजवादी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, आप देखेंगे कि 2027 आने से पहले पहले एमआईएम पार्टी में बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में शामिल हो जाएंगे। साथियों,
जहाँ तक बिहार का सवाल है, तो बिहार का जो असर है, बिहार में जो चुनाव होना है और उस चुनाव की जब रिजल्ट सामने आएगी तो इसका असर आपको पश्चिम बंगाल में भी दिखेगा, इसका असर आपको पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ेगा। चूंकि उत्तर प्रदेश के लोग भी सोचेंगे, पश्चिम बंगाल के लोग भी सोचेंगे कि जब बिहार के लोगों ने इतने विधायकों को एमआईएम पार्टी का जिताया तो फिर हम क्यों नहीं जिता सकते हैं। और एमआईएम पार्टी का आप जानते हैं इस पार्टी के बारे में, जहाँ जहाँ खास करके मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मुसलमान हैं, दलित हैं, महादलित हैं, इन तमाम लोगों की तरफ, इन तमाम लोगों की जो वोटर्स हैं, इन वोटर्स को एमआईएम पार्टी अपनी ताकत मानती है, अपनी ताकत समझती है। और जहाँ जहाँ मुसलमान वोटर्स हैं, जहाँ जहाँ दलित समाज के लोग हैं, जहाँ जहाँ महादलित हैं, अति पिछड़े लोग हैं, जिन लोगों पर जुल्म किया जाता है, उन तमाम लोगों की वोटर्स को ओवैसी अपनी ताकत मानते हैं। और यही वजह है कि लगातार ओवैसी साहब को कामयाबी भी मिलती जा रही है। साथियों, आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।